हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 सेंचुरी। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किस तरीके से यूरोपियंस ने यहाँ पे अपने जो रूल्स है, जो पॉलिसीज़ है, वो यहाँ पे आके सेट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे आके सारी चीज़ों को एक्वायर करना स्टार्ट किया था। वो यहाँ पे आके अपना जो राज है, शासन है, वो चलाना चाहते थे। तो उसकी वजह से लोगों ने इसके ऊपर रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया था। उसका मेन रीज़न क्या था वो हमने देखा था कि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, डिससेटिस्फैक्शन था। किस वजह से? क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, इनकी जो रूल्स थे उसके लिए। और उस पर हमने टॉपिक देखा था कौन सा, सोशल एंड रिलीजियस रीजन। की सोशल और रिलीजियस रीजन्स की वजह से लोगों के अंदर जो था गुस्सा था, डिससेटिस्फैक्शन था। लोगों को ऐसा लगता था कि ये हमें क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा जो रिलीजन है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। तो लोगों को ये लगने लगा था कि, और लोग जो थे वो पहले के लोग क्या होते थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के पीपल हुआ करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कतें लोगों के अंदर आने लगी थी। फिर हमने देखा था इकोनॉमिक रीज़न की वजह से भी काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। जो लैंडलॉर्ड्स थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने अपनी ज़मीन जो थी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेंट होने की वजह से इन्होंने अपनी जो ज़मीनें थी वो खो दी थी। इनके जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उनके हाथ से छिन चुकी थी। तो इसमें हम आगे हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और उसके आगे कौन से रीजंस थे? पॉलिटिकल रीजंस। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स। मीन्स क्या था दीवानी राइट्स? राइट्स टू कलेक्ट रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट्स था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया था। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर। कब? बैटल ऑफ बक्सर में जो उनकी फ़ाइट हुई थी, उनमें वो जीते थे, उसकी वजह से उन्होंने जो दीवानी राइट्स है वो भी छीन लिया था इन 1764 सेंचुरी। दिस वॉज फॉलोड बाय एन एग्रेसिव पॉलिसी। किसकी वजह से था? एक्सपांसन विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड मिर डिप्लोमेसी। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड राजा कुंवर सिंह ऑफ बिहार, ये दो ऐसे लोग थे जो इस पॉलिसी के अंदर सबसे पहले खिंचते हुए चले गए थे और ये इसके विक्टिम बने थे। हु आर अमॉन्ग द फ्यू ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस पॉलिसीज जॉइन द रिवॉल्ट टू रिगेन देयर टेरिटरीज। तो ये भी इस रिवॉल्ट के अंदर ज्वाइन हुए थे कि इन्हें अपनी टेरिटरी जो थी वो वापस लेनी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये जो टेरिटरीज है ये एक्वायर्ड कर ली थी जो ये पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से। कौन सी पॉलिसी? सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड मिर डिप्लोमेसी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने वहाँ की जो टेरिटरीज थी बिहार की और झांसी की एक्वायर कर ली थी। लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड टू जॉइन द रिवॉल्ट। जो ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे, जो ऐसे पीजेंट्स थे, उन्होंने अपनी ज़मीन उनके हाथ से छीन गई थी, वो भी इस रिवॉल्ट में ज्वाइन हुए थे। नेक्स्ट इज़ मिलिट्री रीज़न। बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द सोल्जर्स वर वेरी लेस इन वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और सोल्जर्स थे वो बहुत ही कम थे इंडिया जैसी बहुत बड़ी कंट्री में। द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स टू द ब्रिटिश सोल्जर्स वर अप्रॉक्सीमेटली 6:1 इन द मिलिट्री। मीन्स आप इस डिजिट को देख के समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा हम इंडियन सोल्जर्स थे वो कितने ज़्यादा थे ब्रिटिशर सोल्जर्स के सामने। द हायर पोस्ट इन द मिलिट्री वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। तो जितनी भी हायर पोस्ट थी वो किसके लिए रिजर्व थी? सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए। द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन वॉज वेरी लिमिटेड फॉर इंडियन सोल्जर्स। तो जिसकी वजह से हायर पोस्ट ऑफ इफ़ ब्रिटिशर्स के लिए है तो प्रमोशन के चांसेस जो हैं, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही लिमिटेड थी इंडियन सोल्जर्स के लिए। देयर वॉज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ इंडियन सोल्जर एंड ए ब्रिटिश सोल्जर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इंडियन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स की सैलरी के बीच में। द इंडियन फुट सोल्जर्स रिसीव्ड 7 रुपीज़। जहाँ 7 रुपये मिलते थे इंडियन सोल्जर्स को, उसी के सामने ब्रिटिशर्स को कितने मिलते थे? वाइल द ब्रिटिशर सोल्जर्स रिसीव्ड 150 रुपीज़ पर मंथ, उन्हें 150 मिलते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस था इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स के सैलरी के बीच में।
द ब्रिटिश सोल्जर्स कंसिडर्ड द इंडियन सोल्जर्स टू बी लो एंड इनसिग्निफिकेंट। तो वो क्या करते थे, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे हमेशा इंडियन सोल्जर्स को। एज पर द रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस द इंडियन सोल्जर्स वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सी। तो जो भी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, रिलीजन रिस्ट्रिक्शंस थे, उसकी वजह से क्या था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सी क्रॉस नहीं कर सकते थे। और एज द पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट। तो उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया है, या फिर समाज से बाहर के लोगों को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता था। डिस्पाइट दिस कस्टम द इंडियन सोल्जर्स वर कंपेल्ड टू क्रॉस द सी। तो इस वजह से इंडियन सोल्जर्स को क्या है, मजबूरी में सी क्रॉस करना पड़ता था, और जो ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स थे उनके वजह से उन्हें जो फ़ाइट है वो लेनी पड़ती थी मजबूरी में। Thus, like other Indians, the soldiers too felt that their religion was a stake। तो उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, उनके साथ क्यों हो रहा है। जब जैसे नॉर्मल लोगों को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है उनकी पॉलिसी के थ्रू गलत कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी रूल रेगुलेशन की वजह से वो जो गलत चीज़ कर रहे हैं, यही चीज़ भी सोल्जर्स को महसूस होने लगी थी। द सोल्जर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्योंकि सोल्जर्स जो है वो एक इंडियन सोसाइटी का एक हिस्सा है। शेयर्ड द सेम सेंटिमेंट्स ऑफ ग्रीफ, सस्पिशन एंड एंगर एज अदर्स डिड। जैसे कि बाकी के नॉर्मल लोग अपना गुस्सा, एग्रेशन दिखा रहे थे, वैसे ही सोल्जर्स ने भी अपना सेंटिमेंट, अपना गुस्सा दिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।